स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के हमने देखे कि दो टाइप होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल होते हैं 3 वर्ड या 3 से कम, लॉन्ग टेल होते हैं 4 वर्ड या 4 से ज़्यादा। उसके अलावा फिर हमने देखे कि भाई अलग अलग चीज़ें जो कीवर्ड्स के इंटेंट के टाइप्स होते हैं। इंटेंट क्या हो गया? इंटेंट हो गया कि यूज़र क्या चाहता है गूगल पे। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंशन, यूज़र इंटेंशन। तो यूज़र इंटेंशन 5 टाइप में डिवाइडेड था। पहला हमारे पास था इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल, लोकल। तो ये मैंने पहले से लेकर 5 तक एक साथ बता दिए भाई, इंफॉर्मेशन, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल, कमर्शियल, लोकल। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये 5 इंटेंट थे कि वो लोग जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते हैं। और जो दो चीज़ें और बच गई, एक और लोकल के लिए कि किसी जगह पे जाके ही वो प्रोडक्ट या सर्विस लेंगे, और एक हो गया जो कुछ खरीदना चाहते हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाना चाहते हैं वो वाले लोग। ठीक है, अब देखो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के बाद हमने कुछ कीवर्ड रिसर्च के टूल देखे थे, जैसे कि सैमरश, उबर सजेस्ट और गूगल कीवर्ड प्लानर। ये तीनों टूल हमने 1 बाय 1 देख लिए थे, लेकिन इनके डाटा को ना एग्जैक्टली यूज़ कैसे करेंगे हमें वो चीज़ समझनी है। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च देखो आप करने जाओगे, टूल्स में बार बार रिपीटेड कीवर्ड दिखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। मतलब चैलेंजिंग किस तरीके से, अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, कीवर्ड्स उसमें जब आप देखोगे ना, आप है ना खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या कीवर्ड है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ये तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। मतलब वो वाली फील आएगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़ एक और बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी प्रीमियम टूल खरीदना है तो एक वेबसाइट है, वहाँ से आप सस्ते में उस टूल को खरीद सकते हो। मैं जैसे अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ SEO शॉपे करके एक वेबसाइट है। ठीक है, SEO शॉपे। अब जैसे आप ऊबर सजेस्ट अगर नॉर्मल लेने जाते हो तो भी बहुत महंगा मिलता है, तो ये ग्रुप बाइंग टूल वाली वेबसाइट होती है। क्या हो गया भाई? ग्रुप बाय टूल वाली वेबसाइट। ये जो ग्रुप बाय टूल वाली वेबसाइट है, इनका क्या काम होता है, ये कैसे काम करती हैं, उस चीज़ को भी समझेंगे। लेकिन हमारा टैब गुम हो गया। हाँ ये रहा, ये देखो। ग्रुप बाइंग में क्या होता है, इनके पास है ना बहुत सारे टूल का कम्बिनेशन ये लोग बना के दे रहे होते हैं। मतलब ये लोग एक तरीके से कर तो गलत रहे हैं, कुछ सही नहीं कर रहे। और ग्रुप बाइंग टूल में कुछ भरोसा नहीं होता भाई, सिक्योरिटी का, पैसों का कुछ नहीं पता। मतलब चल रहा है जब तक चल रहा है, वरना डेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही वाली चीज़ है, अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आप उठा सकते हो, अदरवाइज़ तो भाई जाके आपको अगर जेन्युइन लेना पड़ेगा तो भी बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। अब जैसे SEO शो पे मेरे पास, मैं इसमें मेंबर लॉगिन कर लेता हूँ। मेंबर लॉगिन करने के बाद यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया। अब ये मेरे पास आ रहा है उबर सजेस्ट, सैमरश, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मैं गया उबर सजेस्ट में। उबर सजेस्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू एक्सेस कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखो मैं उबर सजेस्ट पे आ गया। ठीक है, लेकिन उबर आप URL देखोगे ना, वो SEO शो पे का है। मतलब मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने बैकएंड में अपना क्या सिस्टम बना रखा है कि सब डोमेन के ऊपर पूरे के पूरे उबर सजेस्ट को ही होस्ट कर डाला। मतलब कुछ अलग ही इन्होंने अपना बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है हमारे पास साइड में, कीवर्ड रिसर्च। फिर मैंने कर दिया कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक। ठीक है, लेकिन ये कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम किसके ऊपर काम करें, ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किस कीवर्ड के बारे में रिसर्च करें। तो मेरे पास है ना अभी एक रिसेंटली काम आ रखा है। काम क्या आ रखा है भाई, मेरे को GST के ऊपर कुछ टॉपिक्स वगैरह क्रिएट करने हैं कि जो GST होती है उससे रिलेटेड मेरे को कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करने हैं। किस कीवर्ड पे मैं रैंक कर सकता हूँ, किस कीवर्ड पे मैं रैंक नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे GST से रिलेटेड पेज बनाता हूँ, उस पेज पे क्या क्या कंटेंट जाएगा, मुझे कितने ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, मेन पेज पे क्या कंटेंट होगा, जो स्मॉल ब्लॉग्स होंगे उन पे क्या कंटेंट होगा, और फिर उनकी जो चीज़ें होती हैं वो कैसे रहेंगी। ठीक है, ये कुछ पैटर्न है मेरे पास। अब हमें ये देखना है कि वो जो भी पेजेस या जो भी कीवर्ड्स हम देखेंगे उस पर कैसे काम होगा। ठीक है, अब अगर हम जाएँ सीधा ऊबर सजेस्ट पे तो क्या होगा भाई, ऊबर सजेस्ट पे हम जाएंगे, मैं GST लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे गया ऊबर सजेस्ट पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया GST। ठीक है, एंटर कर दिया, और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास जो है वो 1,01,830,000 सर्च वॉल्यूम है। और कंट्री मैंने कौन सी डाल रखी है, इंडिया, क्योंकि GST पे इंडिया में ही चलता है हमारा। ठीक है, ये वाली चीज़। अब मैं नीचे आता हूँ और मैंने रिलेटेड कीवर्ड देखे। मतलब मेनली हम क्या कर रहे हैं अभी, हम ये देख रहे हैं हम अपनी वेबसाइट पे क्या डालें, क्या कंटेंट लिखें, क्या टॉपिक बनाएं, किसके ऊपर काम करें, हम ये देख रहे हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा कि GST जब मैंने गूगल पे सर्च करा, मतलब ऊबर सजेस्ट पे सर्च करा कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो मैंने देखा GST पोर्टल ये एक दूसरा कीवर्ड है। क्या मैं इसको अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर लूँ, क्या मैं इसको अपनी वेबसाइट के पेज में डाल दूँ, मेरी वेबसाइट उससे रैंक हो जाएगी। ठीक है, GST सर्च, क्या मैं इसके लिए रैंक कर जाऊँ। मतलब गूगल पे अगर कोई GST पोर्टल सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट आएगी, कोई GST सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट आएगी, कोई GST गवर्नमेंट इन वेरिफिकेशन लॉन्ग फॉर्म पोर्टल लॉगिन फुल फॉर्म, या फिर इसके अलावा व्यू ऑल कीवर्ड कर लेते हैं।
and after click on view all keywords we can see how many keywords we have. For the GST only we have related keyword 96,289 and suggestion by the Uber suggest it's approx 446 446 कीवर्ड तो इसने ऐसे ही दे दिए सजेशन में, और जो उससे रिलेटेड कीवर्ड है वो कितने हैं 96,000। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखना चाहते हो जीएसटी से रिलेटेड व्हाट पीपल आस्किंग, तो हियर वी हैव क्वेश्चन टैब, आप इस पर क्लिक करो, जितने भी क्वेश्चन वाली चीज़ें होंगी वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक हाउ जीएसटी इज कैलकुलेटेड, व्हेन जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, व्हाट जीएसटी इन इंडिया, हाउ मच जीएसटी ऑन गोल्ड, व्हाट जीएसटी मीन। अब देखो हम ये कीवर्ड रिसर्च क्यों कर रहे हैं और एग्जैक्टली काम कैसे होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने आपको बोला अगर कोई जीएसटी लिखे मेरे को गूगल पे दिखना है, उसने आपको क्या बोल दिया, अगर कोई जीएसटी लिखता है तो उसको भाई गूगल पे दिखना है, ठीक है। एक सेकंड देना भाई। यस, तो देखो अब क्या ये पॉसिबल है, आप एक चीज़ मेरे को सोच के बताओ, अगर कोई इंडिया लिखेगा तो मेरे को मेरी वेबसाइट वहाँ पे चाहिए, अगर कोई यूनाइटेड स्टेट लिखेगा तो मेरे को मेरी वेबसाइट वहाँ पे चाहिए, अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखेगा तो मेरे को मेरी वेबसाइट वहाँ पे चाहिए। डीजी परफॉर्म लिखने के बाद परफॉर्म डीजी आ जाए, तो क्या ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि एसईओ में हमारे पास है ना, लोग आते हैं वो बोलते हैं हमें इन कीवर्ड्स पे रैंकिंग चाहिए। अब किसी ने मेरे को बोला कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे रैंकिंग चाहिए, और ये बात मेरे को बोली जहाँ पे लाइक मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहीं पे ही मेरे को बोला, वहाँ पे एक मैम है जो काउंसलिंग देती है बच्चों को, तो वो मेरे को बोली कि डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद हमारी वेबसाइट आ जाएगी ना तो मेरे को काउंसलिंग देने में ईजी हो जाएगा। अब ये बात सुन के भाई मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि यार बात तो सही है, अगर डिजिटल मार्केटिंग हम लिखते हैं और हमारी वेबसाइट वहाँ पे टॉप पे आ रही है तो मतलब स्टूडेंट तो मतलब ऐसे ही आ जाएंगे कि अरे वाह इस कीवर्ड पे रैंक करा दिया। लेकिन देखो क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, हमें बहुत तरीक़ों से सोचना पड़ता है कि पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है। और आपको गूगल को देखना पड़ेगा क्या गूगल ऐसे रैंकिंग देता है या नहीं देता है, लोग क्या चाहते हैं अगर वो कोई वर्ड सर्च करते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड एक ऐसी चीज़ है लोगों के मन की बात, अब आप उस बात को कितना समझ रहे हो। एक कहते हैं शब्दों का खेल है, तो बस वही है, यहाँ पे शब्दों का खेल ही चल रहा है, आपको शब्दों के साथ ही खेलना है। अगर कोई जीएसटी लग रहा है लिख रहा है, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, अगर कोई मनी लिख रहा है, अब सोचो मनी की वजह जीएसटी हो गया, अब जीएसटी अगर कोई लिख रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, आप मेरे को बताओ। जैसे लास्ट क्लास में हमारे पास एक डाउट था कि मनी लिखने पे गूगल पे क्या आएगा, तो अब मेरे को बताओ जीएसटी लिखने पे गूगल पे क्या आएगा। जीएसटी फुल फॉर्म, जीएसटी की फुल फॉर्म आएगी, ठीक है भाई, नाइस आंसर, जीएसटी की फुल फॉर्म आ सकती है, लेकिन 10 रिजल्ट होते हैं, 3-4 बता दो, कोई भी बता दो। जीएसटी ऑन बेसिक जो भी प्रोडक्ट जो भी कमोडिटी है उन पे कितना जीएसटी है ये आ सकता है। ये आ सकता है भाई, किस टाइप के प्रोडक्ट्स पे कितना जीएसटी लगता है, आ सकता है बिल्कुल। हाँ, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रिसेंटली कब हुई थी ये आ सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ, इंडिया में कब आया, ठीक है। जीएसटी कौन से प्रोडक्ट पे नहीं है वो आ सकता है। ठीक है भाई, इतना इनफ होगा हमारे लिए। और अब देखो ये क्या हो गया, जीएसटी के हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो गए कि ये लिखने के बाद जो है जीएसटी में क्या क्या चीज़ें हमें शो हो सकती है। अगर मैं जीएसटी सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, ठीक है, अब जीएसटी को अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, मेरे को ये भी आइडिया लग जाएगा कि लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि गूगल जो रिजल्ट्स वहाँ पे दिखा रहा है वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है, तभी वो वेबसाइट्स वहाँ पे रैंक करी है। सपोज एक वर्ड लिखने पर अगर कोई भी वेबसाइट नीचे आ रही है तो वो तभी आती है जब लोगों को उन वेबसाइट्स पे जाना होता है, क्योंकि वो सिंगल वर्ड, एक वर्ड, दो वर्ड, हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, और वो तभी रैंक करता है जब एक्चुअल में हम नीड्स को पूरा कर रहे हैं, प्लस में यूज़र बहुत लंबे टाइम से एक ही टाइप की वेबसाइट को विजिट करते हुए आ रहे हैं, तब जाके वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाती है। सपोज मनी लिखने के बाद विकीपीडिया सबसे टॉप पे आ रहा है, इन्वेस्टोपीडिया आ रहा है, फॉर्ब्स की वेबसाइट आ रही है, ये क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ काफ़ी लंबे टाइम से लोग इन्हीं के ब्लॉग पढ़ते हुए आ रहे हैं और दे आर गेटिंग सेटिस्फाई बाई रीडिंग दैट पर्टिकुलर ब्लॉग द वेबसाइट पब्लिशिंग। तो उससे क्या हो रहा है, वेबसाइट की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी कि रैंकिंग में क्या डालना है, कैसे डालना है, उन्होंने मतलब प्रॉब्लम को एक गूगल की हेल्प से समझा, क्योंकि गूगल आपको हर चीज़ के आंसर कर देगा। गूगल क्या कर देगा, गूगल तो एक क्वेश्चन है, मतलब वहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर लो और क्वेश्चन का आंसर करता है, तो आपको क्या डालना है किस कीवर्ड के लिए वो आप गूगल से ही पूछ लो ना, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं गूगल पे जीएसटी सर्च करता हूँ, ठीक है, आप जिस दिन एससीआरपी को समझ गए, आप जिस दिन गूगल के कॉन्सेप्ट्स को समझ गए, तो आप कीवर्ड रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अब कीवर्ड रिसर्च में देखो जो पढ़ाया जाता है नॉर्मली वो टाइप्स हो गए, कीवर्ड्स के इंटेंट्स हो गए,
ठीक है, फिर ऊबर सजेस्ट हो गया, यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सब वेस्ट है, इनसे मतलब कुछ नहीं होता। अगर आपको मैं ये चीज़ें बता दूंगा तो आप इनके दम पे कुछ नहीं कर सकते, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। आप खुद अपना मत्था मारोगे 3-4 महीनों तक, तब जाके आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली तो कीवर्ड का ये रोल होता है। ठीक है भाई, ये जो चीज़ें चल रही हैं थ्योरेटिकली, आप किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी वीडियो में, आप कहीं भी गूगल पे भी सर्च करोगे ना व्हाट इज़ कीवर्ड, तो आपको सिंपल चीज़ें पता चलेंगी। ये कीवर्ड के टाइप होते हैं, ये कीवर्ड के इंटेंशन होते हैं, ये ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे जाके रिसर्च होती है, दैट्स इट। लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ है, डिमांड क्या होती है सामने से, हम कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, हमारा सोचना कितना सही है कितना गलत है, तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, यही मैं अब लोगों को थोड़ा सा समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को कहाँ से हेल्प लेनी है, क्या समझना है। जो दिख रहा है उससे आप समझोगे क्या, आपके सामने चीज़ें हमेशा से पड़ी हुई हैं लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। गूगल आप नहीं पता कितने लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हो, लेकिन अब बात आ गई गूगल पे खुद को रैंक कराना है, तो ये एक चैलेंज है। अब इस चैलेंज पे कैसे खड़ा उतरोगे वो आपको सोचना पड़ेगा, बाय सीइंग रिजल्ट्स दैट गूगल शोइंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड। अब जीएसटी अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि गूगल क्या दिखा रहा है। अब जीएसटी मैंने सर्च कर लिया, पहली बात मैंने अपनी मेल आईडी से सर्च करा, मैंने लोकेशन चेंज नहीं करी, इंडिया के लिए ही सर्च करा। जीएसटी जब मैंने लिखा, ऑन द टॉप ऑफ द रिजल्ट मेरे को दिख रही है gstgovernment.in। अब आप एक मेरे को बात बताओ, इसको बीट कर दोगे क्या? इसको बीट करना पॉसिबल है? बताओ। नो सर। यहाँ पे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट आ गई भाई, इसको बीट कैसे ही कर देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लोग जाना ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चाहते हैं, तो हाउ वी कैन रैंक आवर वेबसाइट हियर? नॉट पॉसिबल। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट मेरे पास जो वेबसाइट आ रही है वो आ रही है ट्विटर। अब ट्विटर का क्या मतलब है भाई? ट्विटर आ रही है, इससे मैं क्या समझूं? क्या लगता है? ट्विटर आ रहा है तो हम भी आ सकते हैं? नहीं सर। नहीं आ सकते, लेकिन क्यों नहीं आ सकते ये एक रीज़न है। सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप समझना है आपको कि क्यों। इसका रीज़न आपके माइंड में क्या रहा है? ट्विटर रैंक क्यों कर रहा है? आपके अकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं ट्विटर रैंक? Because most of the people are talking about GST on Twitter. बिल्कुल, Number of people is काफी ज़्यादा है। देखो क्या होता है ना, ट्विटर पे हमेशा ट्वीट्स होती रहती है, और ट्विटर बनाई ही ट्रेंड के लिए है, बनाई वायरल चीज़ों के लिए। तो क्या हो रहा है ना, जीएसटी एक छोटी सी टर्म है, आप कोई भी जितनी भी छोटी टर्म डालोगे ना, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर वो ऐसी टर्म है जिसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ कमेंट्स जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो हमेशा ट्विटर रैंक करता है। आप किसी सेलिब्रिटी का नाम सर्च कर लो, आप कोई भी ऐसी चीज़ सर्च कर लो जो थोड़ी फेमस होती है, डेली वायरल होती रहती है, कुछ ना कुछ उसमें अपडेट आते रहते हैं, हमेशा ट्विटर मिलेगा। गांठ मार लो इस चीज़ को, हमेशा ट्विटर मिलने वाला है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो जगह आपको मिल रही है, जहाँ जहाँ पे आप अपना हाथ डाल सकते हो डाल दो, क्योंकि तभी आपको फायदा होगा जब आप इन चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। सपोज इफ यू वांट टू रैंक ऑन द जीएसटी कीवर्ड, देन यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर प्रोफाइल ऑन द ट्विटर। जब तक आप वो नहीं करोगे, आप जीएसटी के लिए कहीं ना कहीं पीछे ही रहोगे। भाई आपको क्या करना है, जीएसटी पे कहीं ना कहीं दिखना है ना, आप ट्विटर की हेल्प से दिखना स्टार्ट कर दो। एक काम करो, आप मतलब आप डेली बेसिस पे 1 या 2 ट्वीट्स आप जीएसटी से रिलेटेड डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे ना मिनटों का हिसाब होता है। आप अभी 58 मिनट पहले डालोगे ना, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस है, बिकॉज ऑफ जीएसटी के सर्च वॉल्यूम। अगर आप देखने जाओगे ओवर सजेस्ट पे, ये कितने दिखा रहे हैं भाई? ये दिखा रहा है 1.8 मिलियन। कितना दिखा रहा है? 1.8 मिलियन। ये कितना होता है? 18 लाख होता है। 18 लाख कितने दिखा रहे हैं? 30 दिन में दिखा रहे हैं। एक दिन का कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। नहीं, 6 लाख नहीं होगा, 60,000 हो जाएगा एक दिन का। 18 लाख है, ठीक है, 30 दिन होता है महीने में, तो कितना हो गया? 60,000। एक दिन में 60,000 लोग सर्च करते हैं इस चीज़ को। अब आप ये सोच के देखो, 60,000 लोग अगर एक दिन में सर्च करें, एक दिन में होते 24 घंटे, 24 घंटों को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास एवरेज निकल के आता है 1.8। ठीक है, 1800 लोग हर घंटे सर्च कर रहे हैं, हर घंटे 1800 लोग सर्च कर रहे हैं जीएसटी को। अब 1800 लोग हर घंटे सर्च कर रहे हैं, तो आप देखो ना, यहाँ पे दिखाई नहीं दोगे क्या लोगों को? कितनी नीचे है भाई पहले के बाद। तो आप सीधा ट्विटर पे सपोज आप यहाँ पे आ रहे हो, 58 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, एक एवरेज आपने देख लिया कि इसमें मैक्स टू मैक्स 21 आवर है को 3 आवर को दो, मतलब कि यहाँ पे तो 24 घंटे वाला सीन है। अगर आपका लक अच्छा होता है, आपकी जो ट्विट है वो ज़्यादा चल जाती है, तो 24 आवर्स, आप समझ रहे हो, 24 आवर्स ये होते हैं। लेकिन 24 आवर इतना दिखाई नहीं दिया, मैक्स टू मैक्स मेरे को 21 आवर तक का दिखाई दिया है। तो आप सपोज कर लो कि एक दिन में 60,000 लोग सर्च कर रहे हैं, 21 घंटे तक अगर आपकी पोस्ट वहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर नंबर 1 पे जो स्टार्टिंग थी 3 लेयर थी, मेरे को 2 घंटे की चीज़ें दिखाई दे रही है, तो 3 से 6,000 लोगों तक आप वैसे ही पहुँच चुके हो। लोगों को आपकी ट्वीट दिख रही है, लोगों को आपकी प्रोफाइल दिख रही है, दे विल क्लिक ऑन योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल में फिर क्या होगा? आपकी प्रोफाइल में फिर आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस होंगे।
तो ये एक चीज़ होती है। 60,000 लोग अगर आप दिन में टच कर रहे हो आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर, टच नहीं कर रहे, 60,000 लोगों में से 5,000 लोगों ने आपकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लिया, 5,000 लोगों में से 1,000, या फिर मैं बात करूँ 1,000 तो बहुत बड़ी फिगर है, इसमें आप लेके चलो 100 से 150 लोग आपकी वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाएगी जीएसटी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनके लिए, जो पेजेस होंगे आपकी वेबसाइट पे, जो जीएसटी के पेजेस होंगे, क्योंकि गूगल को पता चल रहा है कि यस, जो जीएसटी टर्म लोग सर्च कर रहे हैं वहाँ से आपकी वेबसाइट तक पहुँच रहे हैं और बार बार वहीं पे जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपका जो कंटेंट है वो हेल्पफुल है मे बी फॉर द जीएसटी, तो गूगल आपको रैंकिंग दे सकता है। तो यहाँ पे दे देगा, ट्विटर पे रिप्लेसमेंट दे देगा, ये कोई सेंस नहीं हुई, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। क्या होगा, जीएसटी के जो कीवर्ड्स होंगे अलग अलग, लाइक रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जीएसटी की कोई नॉलेज का आपने ब्लॉग बना रखा है, जीएसटी का कोई सर्विस पेज बना रखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। ये वाली चीज़ है, मतलब जो भी आपने पेज बनाया होगा उसमें इंप्रूवमेंट जरूर रहेगी। और प्लस में एक आप सोर्स क्रिएट कर सकते हो कि ये तो हो गया एक दिन का, आप सोचो ना अगर महीने तक आप डेली 1 से 2 ट्वीट करते हो और वो इतनी स्ट्रॉन्ग ट्वीट होती है जो लाइक रैंक कर जाए, या फिर हम बात करेंगे ट्विटर पे भाग ले आपकी प्रोफाइल एक तरीके से, तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब आप यहाँ से अच्छा खासा ट्रैफिक गेन कर लोगे। तो अगर मेरे को इस कीवर्ड पे रैंक करना है, रैंकिंग पहली 2 पोजीशंस मेरे लिए बनी नहीं है, हाँ, लेकिन दूसरी पोजीशन से मैं अपनी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट करके वहाँ से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जरूर लेके आ सकता हूँ, ये मेरे लिए एक सॉलिड पॉइंट मेरे को मिल गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं भी आगे। नेक्स्ट में मेरे पास आ रही है थर्ड वेबसाइट, दैट इज gstcouncil.government.in। इसको बीट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट वेबसाइट है। civic GST गवर्नमेंट नहीं कर सकते बीट। विकीपीडिया, अब देखो गवर्नमेंट विकीपीडिया, GSTsystem.in सेल्फ सर्विस, मुश्किल है भाई, सारे रिजल्ट्स पे आना मुश्किल है। फिर आती है टॉप स्टोरीज। स्टोरीज़ क्या होती है, स्टोरीज़ हो गया कि जो लोग उसके बारे में न्यूज़ वगैरह डालते हैं वो आ जाते हैं, आप देख सकते हो DNA इंडिया, फिर आता है द इकोनॉमिक्स टाइम का, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का, फिर टेलीग्राफ इंडिया का। तो इसको मैं अगर मैं ओपन कर लेता हूँ सपोज द इकोनॉमिक टाइम्स को, जीएसटी की इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या दे रखी, कुछ नहीं दे रखी, कुछ भी, एक पेज को प्रमोट कर रहे हैं खाली, उठा के ऐसे स्टोरी जैसा पेज बना दिया और उठा के लगा दिया यहाँ पे। न्यूज़ वालों को भाई कोई मतलब नहीं होता, उनको ट्रैफिक बनाना होता है दबा के। इनकी न्यूज़ में कोई सेंस बन रही है इस चीज़ की, ये देखो, इसको मैंने ओपन कर लिया, कितना लंबा चौड़ा ब्लॉग है भाई। अच्छा चलो इसने यहाँ तक ली थी, इतना तो जीपीटी से लिख के मैं पब्लिश कर दूँगा तब भी हो जाएगा। पेड जीएसटी रिफंड नाउ, कितना लंबा चौड़ा ब्लॉग है, ख़त्म भाई ख़त्म, कुछ नहीं है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। बहुत छोटी सी चीज़ को उठा के बवाल बना देते हैं। पेड जीएसटी रिटर्न नाउ, ट्रेडर्स हैव टू फाइल रिवाइज्ड रिटर्न। अब जीएसटी ने अपनी वेबसाइट पे या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कुछ अपडेट आ गया जीएसटी रिलेटेड, उन्होंने उठा के ये न्यूज़ बना के डाल दी और यहाँ पे इनकी रैंकिंग आ रही है, आप देख सकते हो 7 आवर अगो, 23 आवर, 12 आवर, 19 आवर। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, इस पूरे पेज पे ये वाला एरिया कितना हाईलाइटेड है, प्लस में ये वाला एरिया कितना हाईलाइटेड है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे न्यूज़ का सेक्शन बनाते हो, डेली बेसिस पे न्यूज़ वगैरह पब्लिश करते हो इन चीज़ों से रिलेटेड, और अपनी वेबसाइट को गूगल न्यूज़ के लिए सबमिट कर देते हो, देन यू कैन शो योर वेबसाइट इन द टॉप स्टोरी। और इसके अलावा आप वेब स्टोरीज भी बना के डाल सकते हो फॉर द जीएसटी। तो यहाँ पे अब आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आने वाला है समझ जाओ, ठीक है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, आएगा ट्रैफिक, ये वाली चीज़ है। बट बिकॉज इनको तो देखो बीट आप नहीं कर सकते, एक बार को विकीपीडिया को बीट अगर करने का सोचोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग वहाँ पे ही जाना चाहते हैं, दूसरी कोई वेबसाइट नहीं आ रही। इट मीन्स आपके लिए जीएसटी कीवर्ड पे रैंकिंग बनी ही नहीं है। आप अगर यहाँ पे रैंक लेना चाहते हो, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं आएगी। नीचे जाते हैं, अब आ रहा है बजाज फाइनेंस, फिर आ रहा है ये, मतलब अगर आपको अब रैंकिंग चाहिए होगी तो अब आपकी रैंकिंग किधर आएगी, नीचे आएगी भाई। नीचे कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब टॉप की आप 4-6 रिजल्ट्स को छोड़ दो, अगर आपको रैंक करना है तो आप यहाँ पे रैंक कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास ब्लॉग वाले टॉपिक्स आने लगे कि जीएसटी क्या है, डेफिनेशन क्या, टाइप क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें बता दी है। फिर ये गवर्नमेंट साइट आ रही है भाई, इनको स्किप कर देते हैं। क्लियर टैक्स एक वेबसाइट है जो कि पूरा मतलब लीगल से रिलेटेड सारी चीज़ें देती है, तो ये रैंक कर रही है। इन्वेस्टोपीडिया रैंक कर रही है। अब ये नॉर्मल ऐसे कंटेंट वाली वेबसाइट आ गई। इट मीन्स अगर हम रैंक करना चाहते हैं तो इन कहीं पोजीशंस पे रैंक करेंगे, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं इन पोजीशंस पे रैंक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा हमारा ब्लॉग कितना पुराना होना चाहिए, कितने बैकलिंक्स वगैरह होने चाहिए, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स सब लग जाते हैं कि क्या क्या मैटर करेगा। सपोज़ अगर मैं ये वाला ब्लॉग देखता हूँ जो किसका है भाई, क्लियर टैक्स का है। क्लियर टैक्स का ब्लॉग है, 21 मार्च 2023 को पब्लिश हुआ था, इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया। अभी क्या आ गया हमारे पास, 26 अप्रैल हो गया। 26 अप्रैल का मतलब इसको क्या हो गया, 1 साल 1 महीना 5 दिन, इतने दिन इसको हो गए पब्लिश हुए, तब जाके यहाँ पे रैंक कर रहा है। नीचे इन्वेस्टोपीडिया, इसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि ये कब पब्लिश हुआ था, स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ देते हैं। अच्छा, क्लियर टैक्स 2 बार रैंक कर रहा है। इसने एक और ब्लॉग डाला है भाई, एक और पेज बनाया है, हम कह सकते हैं कि 26 फेब को 2024 को, और स्टिल ये पेज यहाँ पे रैंक कर रहा है। क्लियर टैक्स 1 बार रैंक करिए, क्लियर टैक्स 2 बार रैंक कर रही है। आप सोचो कि
जिसका इतना सर्च वॉल्यूम है, नीचे वाले जो रिजल्ट्स होते हैं SCRP का जो CTR रेट होता है उसको एक बार देख लेते हैं क्या है। SERP CTR रेट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको इमेजेस भी जाना है बेसिकली। ये क्या होता है, अगर पहले रिजल्ट पे कोई वेबसाइट रैंक करती है, हाउ मच पीपल विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। अब सपोज इफ यू आर रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन, 23.3% पीपल विल क्लिक ऑन योर रिजल्ट। सेकंड पे 20, 13, 8, 6, नीचे आते आते 2% तक क्लिक हो जाएगा। मतलब आप अगर नीचे रैंक कर रहे हो तो 2% तक क्लिक हो जाएगा। अब देखो गूगल ने एक पॉलिसी ले आया था, गूगल ने बेसिकली जो क्रोम था, क्रोम के अंदर कुछ चेंजेस हो गए हैं, स्क्रॉल इनफाइनाइट का ऑप्शन डाल दिया। इट मीन्स जो 2.3% जो मेरे को लास्ट में CTR देखने को मिल रहा है, ये नीचे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। 1% भी अगर आता है तो भी बहुत है। सपोज आपने रैंकिंग ले ली GST कीवर्ड पे ऑन द 10th पोजीशन, नाउ इट मीन्स क्या मतलब निकल के आ रहा है, साफ सा मतलब निकल रहा है 10th पोजीशन पे 1% का CTR कितना था भाई, 1 पॉइंट कितना मिलियन था, जितना भी था 1,68,000 या कितना था, एक बार चेक ही कर लेते हैं पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ ही भाई आगे बढ़ेंगे। ये रहा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है GST में 1.8 मिलियन है। 1.8 मिलियन का 1% आप लगा के चलो भाई 18,000, ठीक है। तो 18,000 का ट्रैफिक तो आ ही जाएगा अगर आप नीचे कहीं पे रैंक कर रहे हो, तब भी आ ही जाएगा, ठीक है, तब भी आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से चीज़ें चलेंगी। लेकिन वहाँ पे रैंकिंग आने के लिए आपको थोड़े से ब्लॉग वगैरह भी पब्लिश करने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन टाइप कुछ इस टाइप के क्या क्या होते हैं। फिर और नीचे तो देखो मतलब ही नहीं है, और नीचे तो मतलब वो CTR बहुत कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। अब आपके पास है ना 2-3 बड़े ऑप्शन है। 2-3 बड़े ऑप्शन का मतलब यह हो गया कि या तो आप ट्विटर पे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर लो, दूसरा आप गूगल न्यूज़ के लिए काम करना स्टार्ट कर दो, डेली बेसिस पे गूगल न्यूज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ पब्लिश करते रहना। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि मैं क्लियर टेक्स्ट हो गया, इन्वेस्टोपीडिया जैसी वेबसाइट्स होगी जो उन्होंने ब्लॉग का अपना एक फॉर्मेट ले रखा है, उस टाइप में अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दूँ और कंटेंट वगैरह पब्लिश करना स्टार्ट कर दूँ, तब जाके भी कहीं ना कहीं मेरी बात बन जाएगी भाई, ठीक है। फिर जो अदर मेरे पास ऑप्शन और कुछ बचता है इसमें, और कुछ भी नहीं बचता है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। अगर आप कुछ और करते हो तो रैंकिंग के लिए वो बना ही नहीं है। आप कुछ और, आप अपने दिमाग लगा कर सोचते हो कि मैं GST का कोई पेज बना दूंगा, सर्विस दे दूँगा, वहाँ पे ऐसा कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, बैकलिंक बना दूंगा, उसकी ऑन पेज कर दूंगा कि GST के लिए रैंक करना है, कभी नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द यूज़र इंटेंट। आपने यूज़र की नीड को नहीं समझा। यूज़र की नीड है गवर्नमेंट वेबसाइट, उसके बाद है टाइप्स, उसके बाद है ट्विटर में इंटरेस्ट, उसके बाद है न्यूज़ में इंटरेस्ट, उसके बाद नीचे फिर भाई जो क्लियर टेक्स्ट और डेफिनेशन, टाइप्स, मीनिंग, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। आप बना के बैठ जाओगे अपनी GST वेबसाइट, GST की सर्विस बेचने अगर बैठ जाओगे इस कीवर्ड के लिए, तो कभी नहीं होने वाला। ये जब तक नहीं होगा जब तक ये SCRP के रिजल्ट चेंज नहीं हो जाते, तब तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया भाई आपके थोड़ा सा मतलब समझ में आने वाली चीज़ कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है, किस तरीके से आपको सामने वाले को वर्डिंग देनी है कि इट इज़ पॉसिबल और नॉट, यू कैन रैंक ऑन द गूगल फर्स्ट पेज, और इट इज़ पॉसिबल और नॉट, फर्स्ट पेज पे रैंक करना पॉसिबल है भी या नहीं किसी भी कीवर्ड के लिए, ठीक है। अभी हमने क्या चेक करा, फॉर द GST नॉट पॉसिबल भाई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे GST लॉगिन आप समझ गए, GST लॉगिन पे क्या आएगा, गवर्नमेंट वेबसाइट आएगी, हाउ GST इज कैलकुलेटेड, GST कैसे कैलकुलेट करा जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। गूगल में क्या दिखा रहा है, एंटर कर देते हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है पैसा बाजार, कैलकुलेट योर GST अमाउंट ऑनलाइन अंडर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स। अब ये कह रहा है GST को कैसे कैलकुलेट करें। अब पैसा बाजार यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि इसने पूरा कंटेंट दे रखा है, देख लेते हैं ब्लॉग किस टाइप से है, या फिर इन्होंने कुछ अपना कैलकुलेटर भी दे रखा है क्या। पूरा कंटेंट है, छोटा सा कंटेंट है, ज़्यादा लंबी चीज़ की उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेटर दिया भाई, ये चीज़ थोड़ी सी भाई मायने रखती है। अब ये कैलकुलेटर भाई ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट पे कैलकुलेटर है, उसके नीचे थोड़ा सा कंटेंट है, कैन बी पॉसिबल आप रैंक कर जाओ, बट और भी कॉम्पिटिटर देख लेते हैं। पैसा बजा के बाद आ रहा है टेलीसोल्यूशंस.com, GST से रिलेटेड है, कैलकुलेट GST रेट्स इन इंडिया। क्लिक करोगे GST खुल जाएगा, ऑनलाइन इंडियन GST कैलकुलेटर है, हाउ GST कैलकुलेट इन इंडिया विद एग्जाम्पल्स। देख लेते भाई, एग्जाम्पल के अंदर ब्लॉक की बात हो रही है, कैलकुलेटर की बात हो रही है। व्यू पेज सोर्सेज, इंटरनल लिंक बहुत अच्छी है, ब्लॉग की लेंथ काफ़ी बढ़िया डाल रखी है, नीचे तक लंबा चौड़ा ब्लॉग मेरे को देखने को मिल गया। तो भाई ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया इन्होंने, मतलब बहुत लंबा चौड़ा सा ब्लॉग लिख दिया है। और GST के ऊपर देखो GST रेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है, ठीक है। वापस से आ जाते हैं, बैंक बाजार हमने देख लिया, देख लेते हैं, नहीं देखा तो सेम वेबसाइट है भाई। इसके बाद नीचे आते हैं होस्ट बुक्स के ऊपर, इन्होंने क्या किया हुआ है, कैलकुलेटर दिया हुआ है भाई। ये क्या है, ये वाली चीज़ है, कैलकुलेटर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाली चीज़ फिर एक और मेरे पास नीचे आ रही है, कैलकुलेटर दिया हुआ है, नीचे एक और चीज़ आ रही है, कैलकुलेटर दिया हुआ है। और देख लेते हैं भाई क्या है, जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाते रिजल्ट्स के साथ कि क्या मेरे को देना है। अच्छा, अब ये पूरा एक ब्लॉग आ गया जहाँ पे अच्छा थोड़ा लंबा चौड़ा ब्लॉग देना पड़ेगा, ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास, मैं इस तरीके का ब्लॉग दे सकता हूँ, GST कैलकुलेटर। अब आप मेरे को एक चीज़ बता दो, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ आपको पैसा दिख रहा है, कहाँ ट्रैफिक दिख रहा है, कहाँ से लोग आएंगे, क्या लगता है, आप मेरे को बताओ। आपकी इसके लिए रैंकिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप क्या करोगे अपनी वेबसाइट पे ऐसा। इफ़ यू
इफ़ यू वांट टू रैंक फॉर द कीवर्ड हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी, तो इसके लिए आप क्या करोगे? बताओ भाई, मैंने इतना समझाया अभी, कुछ तो बताओ। दो ही लोग हैं और कोई नहीं बोलेगा, आप दोनों में से ही किसी को बोलना पड़ेगा। हाँ ना बोल दो, पता तो चल जाए सो तो नहीं गए हो। ठीक है। हाँ सर। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, अब याशिका नहीं एक सो। बार सर फिर से मुझे वो दिखाएं कि मतलब क्या क्या रैंक कर रहा था। क्या क्या रैंक कर रहा था? देखो मोस्टली जो रैंक कर रहे हैं वो हाँ कैलकुलेटर रैंक कर रहे हैं, कैलकुलेटर। दो ब्लॉग रैंक कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। और दोनों ब्लॉग किस चीज़ के हैं? थोड़े लेंथी ब्लॉग है, पूरा दिखा रखा है जीएसटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो अच्छा अच्छा। 10 आउट ऑफ 8 अपॉर्चुनिटी फॉर द कैलकुलेटर। दो ब्लॉग हैं जिन्होंने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट और इंटरलिंकिंग के साथ। हाँ तो अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी सर। क्या रहेगी स्ट्रेटेजी? वही सबसे पहले कैलकुलेटर, उसके बाद ब्लॉग। बिल्कुल भाई, हम 2 पेज बनाएंगे अपनी वेबसाइट पे, दोनों के दोनों पेज बनाएंगे, मतलब 2 अपॉर्चुनिटी की दोनों पेज बना देंगे, क्या जा रहा है, पेज ही तो बनाना है ना। अच्छा सर, जो वेबसाइट जैसे 2 बार रैंक हो रही है तो वो कैसे करते हैं लोग? वो कैसे नहीं करते, वो गूगल की दिक्कत है थोड़ी सी, कीवर्ड कैनबलाइजेशन इसको बोलते हैं। एक ही कीवर्ड के लिए हमारी वेबसाइट 2 बार रैंक करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ सोच के देखो, मैंने एक पेज बना दिया जीएसटी, एक और बना दिया हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी। ठीक है। हाँ। अच्छा चलो एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी, इस कीवर्ड में मेरे को रैंक करना है। ठीक है। अब मैंने अपना दिमाग लगाया, 10 आउट ऑफ 8 अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। वो तब है जब मैं कैलकुलेटर बना के डाल दूंगा। सपोज मैंने अपनी वेबसाइट पे कैलकुलेटर बना लिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है। हम्म, अब 10 में से 8 चांस थे, सपोज मैं रैंक कर गया। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, मैंने हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी के ऊपर एक अपना ब्लॉग भी बना के डाल रखा है। अगर कोई सर्च करता है हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी, उस पर 2 टाइप के रिजल्ट रैंक हो रहे थे। एक तो कैलकुलेटर का प्रोसेस क्या होता है, एक कैलकुलेटर 2 चीज़ें रैंक कर रही थी। अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे दोनों पेजेस बना रखे हैं कि जीएसटी को कैलकुलेट कर कैसे करते हैं, और एक कैलकुलेटर का अलग पेज है, तो दोनों रैंक नहीं कर जाएंगे? आपको क्या लगता है? कर जाएंगे भाई, बिल्कुल कर जाएंगे, क्योंकि दोनों रिजल्ट मैचिंग टू द अच्छा। यूजर इंटेंट। तो क्या सीटीआर पे फर्क तो नहीं पड़ता होगा ना, अगर दो मतलब 2 पेज रैंक कर रहे हैं? सीटीआर तो बढ़ गया ना आपका, तो अच्छा, बढ़िया चीज़ उस है। पे अलग क्लिक करेंगे, उस पे अलग क्लिक और करेंगे। क्या, मतलब आपकी वेबसाइट गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक करी है, एंड योर वेबसाइट रैंकिंग फॉर द 2 पेजेस, जहाँ पे एक पेज ले रहा है 3% का सीटीआर, दूसरा ले रहा है 2% का सीटीआर, तो मिल गया ना आपको। और क्या चाहिए? ट्रैफिक ही तो चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी अच्छा, वेबसाइट अच्छा। खुद से ही कम्पीट करती है। ये जो कीवर्ड कैनबलाइजेशन थोड़ा सा क्विट हो गया भाई, एक बार देख लेते हैं थोड़ी देर में, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो। टेकिंग टू मच टाइम। लैपटॉप मोबाइल स्विच ऑफ ना हो गया बस। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी वाली जो चीज़ थी, अब मतलब बेसिकली वो जो पॉइंटर्स हम देख रहे थे, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम प्लस में ट्रैफिक, कहाँ कहाँ पे रैंक करना है, कैसे कैसे करना है, स्ट्रैटेजी थी एक बेसिकली छोटी मोटी, तो वो आपने समझ लिया होगा मे बी। एक बार ये बताओ, इसमें आशिका एक बार आप बताओ कि इसमें कोई डाउट है भाई? मतलब अगर हमें रैंक करना है तो गूगल को थोड़ा समझना पड़ता है, उसके बाद ही हमारे पास रैंकिंग आती है। ठीक है। शैलेंद्र एक बार बताओ हम कहाँ पे थे, हाँ सर, क्या पूछ हम रहे ये थे आप? वहाँ बताओ। मतलब जैसे हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी, हाँ, इस कीवर्ड पर अगर हमें रैंक करना है तो सबसे पहले मतलब अपने हम कैलकुलेटर बेस्ड वो मतलब पेज बनाएंगे। हम्म, और सेकंड स्ट्रेटेजी ये रहेगी ब्लॉग। हम्म, और अगर हम इन दोनों का पेज बनाएंगे तो हम मतलब 2 बार रैंक कर सकते हैं। हम्म,
पॉसिबली 2 बार रैंक कर सकते हैं, यूज़र इंटेंट के साथ हमारी चीज़ें मैच करनी हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अब सोचो आपने एसईओ लिखा गूगल पे, अब मेरे को ये बताओ ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, नेशनल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, कौन सा पेज आपको दिखाई देगा गूगल पे, बताओ। मतलब अच्छा, एसईओ लिखने के बाद कौन सा पेज, कौन सा तो क्या टर्म्स रैंक आएगा? होगा, बताओ क्या रैंक होगा गूगल पे। कंप्लीट एसईओ गाइड, एसईओ, व्हाट इज एसईओ, क्या रैंक होगा। मतलब मैं समझा नहीं, गूगल पे सर्च देखो करूंगा ये जितने SEO। भी टर्म्स हैं इन सब के अंदर एसईओ आ रहा है, अब इस चीज़ को समझो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ना, इन सब के अंदर क्या आ रहा है, हाँ हाँ, SEO आ रहा है। एसईओ आ रहा है। अब आपने गूगल पे एसईओ लिखा है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, व्हाट इज एसईओ, हाँ हाँ। एसईओ, आप समझे। तो हम्म, क्या हम्म। रैंक करेगा, सब में से इसमें कोई भी सबसे रैंक कर सकता है। अच्छा, कोई भी रैंक कर सकता हाँ, लेकिन रैंक वो करेगा जिसकी यूजर को नीड है। इफ मोर पीपल क्लिक ऑन द व्हाट इज एसईओ, देन व्हाट इज एसईओ रैंक करेगा। मोर पीपल क्लिक ऑन द लाइक टाइप्स ऑफ एसईओ, टाइप ऑफ एसईओ रैंक करेगा। है। हाँ इफ पीपल इंटरेस्टेड इन ऑन पेज एसईओ, देन ऑन पेज एसईओ रैंक कर जाएगा एसईओ लिखने पे। ये होता है। देखो दिखाए एग्जांपल देख लेते क्या रैंक कर रहा है अभी। ओके। लाइक एसईओ अगर मैं सर्च करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जॉब इन दिल्ली को, ये एग्जांपल था हमारा एक क्लास का। क्या रैंक कर रहा है अभी देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ स्टार्टर गाइड, गाइड आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज एसईओ, बिगिनर गाइड फॉर एसईओ, व्हाट इज एसईओ, एसईओ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज एसईओ, डू यू नीड एन एसईओ, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ। तो क्या आ रहा है भाई, एसईओ लिखने के बाद तो भरा पड़ा है क्या, एसईओ करते हैं। व्हाट इज एसईओ। अच्छा, इस कीवर्ड को What चेंज is- करके देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं। एसईओ में मैंने लिख दिया ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ लिखने के बाद क्या आ गया यहाँ पे, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या आ रहा है, द कंप्लीट गाइड ऑन पेज एसईओ। थर्ड, ऑन पेज एसईओ हाउ टू ऑप्टिमाइज, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ गाइड, ऑन पेज एसईओ गाइड हाउ टू ऑप्टिमाइज, ऑन पेज एसईओ गाइड, चेक लिस्ट ले लो, एसेंशियल टिप्स ले लो, बिगिनर के लिए पूरी किताब ले लो। मतलब आप समझ रहे हो। हाँ, मतलब जिसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो यूजर ज्यादा सर्च कर रहे हैं वो पहले आ रहा है, जो कम कर रहे हैं वो बाद में आ रहा है। बिल्कुल यही होता है। अब देखो मैं एक और चीज़ सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद फर्स्ट हमारे पास आ रहा है मेल जिम का एक ब्लॉग जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, टाइप एग्जाम्पल एंड बेनिफिट। क्या लिखा हुआ है भाई, टाइप एग्जाम्पल्स एंड बेनिफिट। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, टाइप एग्जाम्पल और जो बेनिफिट्स लिखा हुआ है, इस पर मैंने देख लिया भाई टाइप्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एग्जाम्पल्स वगैरह देख लिए। कहाँ पे गया ये, अच्छा ये वाला है ना, हाँ इसको इधर डालते हैं ताकि हमें आपस में देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो भाई, फिर ये नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स एग्जाम्पल। थर्ड पे फिर से यही आ रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग, दैट हु व्हाट हाउ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब यही सब आ गया। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट गाइड, डिजिटल मार्केटिंग विकीपीडिया, अल्टीमेट गाइड हाउ इट वर्क, अपडेटेड डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन बाय टैग, टाइप, स्ट्रेटजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और ये फेसबुक आ गया फिर। ठीक है, 10 रीजन यू नीड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी 2024, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। सब के सब क्या दे रहे हैं भाई, सब क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन। ये अभी आपने देख ली इसलिए आपको लग रहा है इन्फॉर्मेशन देने। मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एज अ क्लाइंट आपके पास आता हूँ और मैं आपको नीड बताता हूँ अपनी कि आई वांट टू रैंक फॉर द डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड, आप क्या कहोगे, ठीक है सर हो जाएगा, हमारा तो काम ही एसईओ करना है, हम तो मतलब कीवर्ड पे रैंक करा देते हैं, 8-6 महीने लगते हैं और कीवर्ड आपकी जेब में होगा पूरा, मतलब गूगल के आप फर्स्ट पेज 10वां पेज जहाँ कहोगे वहाँ पे खड़ा कर देंगे। नहीं सर, हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्या मतलब आप ट्रेनिंग देते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हम पहले उनसे उनका मतलब जो इंटेंट है वो जानेंगे, फिर इंटेंट तब मैं हमको डिजिटल बता मार्केटिंग सकते की सर्विसेज देता हूँ। हैं। तो सर्विस देते हैं, यस, हाँ, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस रैंक कराएंगे, ना कि मैं डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग। की सर्विस देता हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में रैंक करना है। इज इट पॉसिबल आई कैन रैंक ऑन दिस कीवर्ड? रैंक हो सकता है कि बहुत लास्ट में सर, रैंक हो सकता है कि बहुत लास्ट में, मतलब नीचे। नीचे। अच्छा, इफ आई एम इंस्टीट्यूट देन, यस, थोड़ा सा रैंकिंग ऊपर होगी। इफ आई एम अ ब्लॉग वेबसाइट, तो ये इंस्टीट्यूट के बाद होगी। इफ आई एम अ ब्लॉगर, इफ आई एम विकिपीडिया सपोज, तो इंस्टीट्यूट के बाद जो ब्लॉग होगा उस, हाँ, इंस्टीट्यूट ब्लॉग और उसके आसपास रहेगी। मतलब गूगल क्या रैंकिंग तो Right. आपने डिसाइड कर दी।
तो ये हो गया, गूगल को छोड़ो, हम बताएंगे कौन कहाँ पे रैंक है। मतलब ये मतलब सेट जो कर दिया, पहले उसके बाद उससे ऊपर उससे नीचे गूगल को छोड़ दो, हम बताएंगे। एक्चुअली जो मतलब सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, बस ये कंज्यूमर आपको को क्या समझ आ गया ना, चाहिए। तो मतलब हो गया वही हाँ काम। ये समझ आना चाहिए कि ज़रूरत किस चीज़ की है, यूज़र को क्या चाहिए, यही समझ हाँ। आना ज़रूरी है। अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10 लोग सर्च इंजन पर सर्च करते हैं हाँ अबाउट मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। हाँ। उस 10 में से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, वो उसकी रैंकिंग सबसे ऊपर होगी, फिर उससे कम लोग क्या चाहते हैं उसके बाद होगी, फिर उससे बिल्कुल कम, फिर उससे कम, वैसे से रैंकिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है, अब बताओ रैंकिंग लेके आ सकते हो? रैंकिंग आ जाएगी मेरी, फर्स्ट पेज पे रैंकिंग चाहिए भाई, कैसे लेके आओगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? वो तो आप लेके आओगे सर। अरे नहीं नहीं, आप बताओगे भाई, आपने क्लासेस लिया, आपने स्ट्रैटेजी दिया, आप अभी रैंकिंग डिसाइड कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इसको हटाओ मैं आऊँगा यहाँ पे। आप मेरे को बताओ कि कैसे आएगा। ठीक है, क्या लगता है, अब मतलब मैं इंस्टीट्यूट या एजेंसी होके मैं रैंक कर सकता हूँ, बताओ? किस कीवर्ड पे सर? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। यस। आप जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं सर, लॉन्ग डिजिटल टेल का मार्केटिंग। एग्जांपल दे दो भाई। नहीं, लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं, डिजिटल मार्केटिंग पे रैंक करना है, ओनली डिजिटल रिलेटेड। मार्केटिंग। यस। अच्छा, नहीं रैंक तो हो जाओगे सर, लेकिन मतलब टॉप 10 में नहीं होगे। टॉप टॉप 10 मुश्किल है, टाइम लगेगा। सर आपका काम हो जाएगा, लेकिन सही से नहीं होगा। क्या बोलोगे? हाँ क्लाइंट को क्या बोलोगे, ये तो बताओ भाई, मतलब क्या देखो जवाब सर, है? अच्छा, एक चीज सोचो हाँ अब। सर, एक एक हाँ एक एक काम कर सकते हैं कि बताओ। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग आप सर्विस कह रहे हो ना, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हम्म, डिजिटल मार्केटिंग फुल फॉर्म, बहुत से इनसे रिलेटेड बहुत सारे पेज बना सकते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई पेज तो रैंक हो ही जाएगा। आप मेरे से ना क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपनी नीड मेरे पास रख सकते हो, रखो। आप मेरे को सजेस्ट करो व्हाट आई कैन डू, मुझे इस कीवर्ड पे रैंकिंग चाहिए, साम ताम तंद भेद सिलेंडर, आपको जो करना है करो। लेकिन मेरे को रैंकिंग चाहिए, तो आप मेरे को क्या रिकमेंड करते हो अभी? अच्छा, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा सर कि सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे, ठीक है। हम्म, फिर टॉप 10 में एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे, सपोज जैसे आपने बताया विकिपीडिया आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है, इंस्टीट्यूट आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पेज बनाएंगे आपकी वेबसाइट पे। उसकी तो अकॉर्डिंग हम उनमें अपनी वेबसाइट पे पेज बनाएंगे, उस पेज पे क्या जाएगा? उस पेज पे उसी रिलेटेड, सपोज कोई ब्लॉग रहेगा इन्फॉर्मेशन, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसका कैरियर स्कोप क्या है, क्या क्या पार्ट होते हैं, वो पूरा मतलब लिख देंगे, ठीक है। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का एक ब्लॉग बनाए, वो बनाएंगे पेज। उस सर्विस में सर्विस रिलेटेड सब बहुत कुछ लिख देंगे कि हमारे हमने ये किया है, यहाँ यहाँ इनको रैंक करवाया है, ये सारी चीजें कर देंगे, ठीक है। ठीक है। 2 पेज हो गया। और डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर एआई, ठीक है, इसका एक पेज बना देंगे, इसके रिलेटेड कंटेंट जनरेट कर देंगे। आप तो भटक गए। हाँ, भटक गया। यस। देखो क्या, अभी हम अच्छा क्या डिस्कस कर रहे थे और कहाँ पहुँच गए? हम डिस्कस करते हैं अच्छा डिजिटल अच्छा। मार्केटिंग में रैंक करना है, हमने एस के हाँ रिजल्ट्स हाँ, को एआई के। एनालाइज करा। वहाँ पे तो एआई का हाँ एक रिजल्ट तक नहीं था, फिर हम हाँ हाँ, वहाँ पे एआई तो गए रहेगा कैसे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ तो हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के आसपास ही मतलब ये वही हो मैं गया, करता जैसे हूँ। हमने जाके रेस्टोरेंट में बोला एक थाली लगा दो, कह रहा सलाद भी ले आऊँ क्या? है ना? कहते मेन्यू में कई सलाद तो देखनी, कहते कोई नहीं, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। लास्ट में देखा 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा दी बिल में। ठीक है, वो एआई के लिए भी रैंक करा दिया सर आपकी वेबसाइट। वो वाली चीज़ हो गई। अब देखो इसमें क्या हाँ रहेगा, एक देखो, मतलब बहुत पास थे लेकिन छू कर निकल गए। वो वाली चीज़ हो गई। देखो इसको कैसे हम लेके चलेंगे, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखा ही नहीं, पहली चीज़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टॉप 5 में कौन रैंक कर रहा है? ये लो, अब कॉम्पिटिटर को देखो और मन की पूरी करो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कौन रैंक कर रहा है भाई पहले नंबर पे? देख, जूम कर देते हैं। हाँ मैं जो क्या करता है भाई ये मेल चिम्प? ये सर ईमेल मार्केटिंग। एक ईमेल मार्केटिंग वाला बंदा। हम देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, हम डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। दोनों चीज़ें साइड में रख दो। ईमेल मार्केटिंग का बंदा डिजिटल मार्केटिंग के लिए रैंक कर रहा है।
ईमेल मार्केटिंग सोच रहे हो, ईमेल मार्केटिंग जस्ट अलग है। ओनली पार्ट, हम तो पूरी सर्विस दे रहे हैं भाई, आप ले लो जो मर्जी, पूरी सर्विस दे रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग का बंदा रैंक कर रहा है यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, जस्ट यूज़र इंटेंट को समझ के उसने कंटेंट लिख डाला। देखो भाई, ईमेल मार्केटिंग का बंदा है। अच्छा, अगली वेबसाइट क्या है? अच्छा देखी नहीं, इन्वेस्टोपीडिया, कौन सी वेबसाइट है? इसका इन्वेस्टोपीडिया। काम क्या है भाई? इसका काम यही है, हाँ, कंप्लीट गाइड देना, इन्वेस्टमेंट। लंबे चौड़े ब्लॉग, मतलब विकीपीडिया का एक मॉडर्न वाला भाई, ठीक है। विकीपीडिया बूढ़ा हो चुका है, ये विकीपीडिया का कह सकते हैं बेटा है, ठीक है। थोड़ा जवान है, आज के टाइम के बारे में सोच के चलता है, और बिल्कुल वेबसाइट का लेआउट फुल फ्लैश एकदम मस्त वेबसाइट का लेआउट है, कलरिंग वलरिंग यूआई यूएक्स सब कुछ बढ़िया है, और कंटेंट का डिज़ाइन और कंटेंट का लिखने का स्टाइल दोनों आज के टाइम के है भाई, ठीक है। इसने भी क्या चीज़ें दे दी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है। थर्ड पे कौन रैंक कर रहा है? हबस्पॉट। HubSpot। दोनों का ऑलमोस्ट सेम सेम काम है, लेकिन हबस्पॉट जो है वो एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है। क्या है हबस्पॉट? क्या है? एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है। सीआरएम प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? जहाँ से लोगों को मैनेज किया जाता है। मेरे पास 1000 लोगों की टीम है, हाउ आई कैन मैनेज, क्या किसको टास्क मिला है, किसको क्या देना है। मैंने अपनी साइकिल बना रखी है, 100 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए 5 मैनेजर है, 5 एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर को मैनेज करने के लिए एक सुपर मैनेजर है, उसको ऊपर एक ओनर बैठा है, ठीक है। तो इन सबको मैनेज करना है। टोटल हो जाते हैं कितने लोग हमारे पास? ये कोई 150 लोग हो जाते हैं सपोज, ठीक है। अब 150 लोगों को मैनेज करना है, तो क्या ऐसे ऐसे बिल्डिंग बना दे, एक नीचे फ्लोर बना दे, सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ ज़मीन में बैठो, उससे ऊपर डेस्क पे बैठेंगे मैनेजर, फिर उससे ऊपर वाला थोड़ा सा एक दीवार बना देंगे अलग से, उसके ऊपर उनको बैठाएंगे, फिर छत पे बैठाएंगे ओनर को कुछ भी बोलना हो, सुनो सारे ये काम करो, ऐसे होगा। और नीचे वाले फिर ऐसे चिल्लाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, फिर नीचे वाले ऊपर मुँह करके ऐसे कर लो। इनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी हमें। सिस्टम एक ऐसा जो सारी चीज़ों को मैनेज करे। किसी को टास्क असाइन करना है, सिस्टम में आप डाल दोगे इस बंदे को ये टास्क देना है, एंटर, चला गया भाई, सबके पास नोटिफिकेशन चलेगी, मेल चला गया, ये काम करना है, इतनी डेट्स है, इतने टाइम लाइन, इतनी डेडलाइन है, ये काम है, पूरा डिस्क्रिप्शन सब कुछ बना के डाल सकते हो। ये होते सीआरएम। एक आप चीज़ सोचो, सीआरएम वाले बंदा रैंक करा के बैठा है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के लिए। इसका काम क्या है? इसका काम है सीआरएम, ये रैंक करा के बैठे है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अगली वेबसाइट देखते हैं। बिजनेस डो, रे भाई साहब हद हो गई। ये कौन है? बिजनेस एडोबे। एडोबे एडोबे क्या है? एडोबे सर वो पीडीएफ। एडोबे फोटोशॉप, एडोबे प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, पीडीएफ एडिटर, पता नहीं दुनिया की हर एक चीज़ आज ही रैंक होनी है क्या? कौन रैंक कर रहे हैं यहाँ पे? सही बात। नहीं, हम तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, एजेंसी है, हमें मना कैसे कर दिया? ये यहाँ पे ये फोटोशॉप वीडियो एडिटर वाले लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए रैंक करके बैठे हैं, ये ईमेल वाले लोग डिजिटल मार्केटिंग पे रैंक करके बैठे हैं, सीआरएम वाले लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए रैंक करके बैठे हैं। ऊपर ऊपर रैंक कर रहे हो। नीचे चलते हैं, ये कौन आ गया? विकीपीडिया। अब ये दादाजी कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी नीचे हूँ, मेरा तो लोगो भी अभी ब्लर सही है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ये कौन है भाई? नीली पटेल। नील पटेल। इसके तो लोगों को देख के आप समझ गए ना, वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटर। नील पटेल क्या है? एक ब्लॉग वेबसाइट है, ये इसने अपना ऊपर से बना रखा है, टूल बना रखा है। एक आंसर द पब्लिक है इसका, वो भी इसी का टूल है, जो कि सिर्फ क्वेश्चंस में आपको बताता है कि ये क्वेश्चन सर्च हो रहे हैं किसी वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देख लो, क्या कि नील पटेल रैंक हो रहा है, आप समझ रहे हो? नील पटेल ब्लॉग वेबसाइट, एक ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पे रैंक हो रही है, इस कीवर्ड पे एक ब्लॉग वेबसाइट भी रैंक हो सकती है। इसका साफ साफ मतलब है सिंपल लर्न, एक कोर्स वेबसाइट। सिंपल लर्न क्या है? हाँ हाँ, बहुत सारे कोर्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज। एक कोर्स वेबसाइट। अच्छा, उसके बाद क्या है? टेक टारगेट, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। फोर्ब्स भी लंबे चौड़े कंटेंट देती है, और ये होता है स्पॉन्सर्ड, मतलब ऐड है, इसको स्किप कर दो। टॉप 10 को देखने के बाद आप क्या कहोगे, क्या रैंकिंग आनी पॉसिबल है? है सर। रैंकिंग आनी पॉसिबल है, बट हमारी सर कुछ कंडीशंस है, आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम आपको कहेंगे ब्लॉग बनाना है तो आपको ब्लॉग बनाना पड़ेगा, हम आपको कहेंगे सर्विस देनी है तो आपको सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस डायरेक्ट सेल करना चाहते हो इस कीवर्ड के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इस कीवर्ड, मतलब इस पेज को आप रैंक करा दोगे इस कीवर्ड के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, हम आपकी वेबसाइट पे एक अलग पेज बनाएंगे, एक अलग ब्लॉग बनाएंगे, जिसमें हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की गाइड देने वाले हैं। उस गाइड वाले पेज को पब्लिश करेंगे, बैकलिंक्स वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर इतना पोटेंशियल होगा जो यहाँ पे रैंक कर सके। हम एक और पेज बनाएंगे डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें हम उसके टाइप्स, एग्जांपल, व्हाट इज़, हाउ, ये सब बताएंगे।
और उसको भी पब्लिश करेंगे। दोनों पेजेस के अंदर भाई सेम कीवर्ड टारगेट करने में दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ को याद रखना। एक एक ही कीवर्ड दोनों पेजों में टारगेट नहीं करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे, हम ये देखेंगे डिजिटल और मार्केटिंग दोनों में से अगर मैं कोई एक वर्ड सर्च करता हूँ या फिर इसको थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म लेके जाता हूँ, सबसे ज़्यादा सिमिलर रिजल्ट कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने सर्च कर लिया मार्केटिंग, तो इन्वेस्टोपीडिया आ रहा है, विकीपीडिया आ रहा है, blog.hubspot आ रहा है अभी भी, ठीक है। फोर्ब्स अभी भी आ रहा है, इन्वेस्टोपीडिया का एक और आ रहा है, ब्रिटेनिका का आ रहा है, कंटेंट मार्केटिंग। मतलब चीज़ें ना थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या हो गई अभी, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। अगर मैं इनको करूँगा तो मेरा तो कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया। मतलब डिजिटल सर्च करा तो डिजिटल पे तो डिजिटल की कोई वेबसाइट, गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट खुल जाए, मार्केटिंग पे पता नहीं क्या क्या आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो आपको कुछ नहीं करना, फोकस कीवर्ड के अंदर या टारगेट कीवर्ड के अंदर आप क्या लेके चलोगे, यूज़र की रिक्वायरमेंट, उसको चाहिए व्हाट इज़, हाउ। आप कीवर्ड ही अपने ये डालो, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ओके, और डब्ल्यूएच फैमिली के जो भी डब्ल्यू, है। हाँ नहीं, आप कीवर्ड ही ये डालो, प्रॉपर गाइड हो अच्छा गया। अच्छा। आप इतने लंबे लंबे कीवर्ड पे टारगेट करोगे, स्टिल आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करेगी, स्टिल रैंक करेगी। ऐसा नहीं आप दोनों कीवर्ड के लिए डिजिटल मार्केटिंग दोनों का सेम कीवर्ड रख दोगे। आप यूआरएल सेम नहीं रख सकते दो, अगर आप सेम कीवर्ड टारगेट करते हो तो, ठीक है, क्योंकि यूआरएल के अंदर कीवर्ड होना चाहिए। आप सेम कीवर्ड अगर यूज़ करते हो दोनों पेजेस के अंदर, दोनों के यूआरएल आपको सेम रखने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है वर्डप्रेस या किसी भी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, हम अपने जो यूआरएल्स हैं उनको भी लंबा चौड़ा ही रहने देंगे। हम वहाँ पे दो ब्लॉग बना लेंगे, एक तो प्रॉपर गाइड या टिप्स का, और दूसरा बना लेंगे व्हाट इज़ हाउ, ये दो पेजेस बनाएंगे, ठीक है। और इनके अंदर हम इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं सर्विसेज की या किसी और पेजेस की या किसी और पेजेस की, आफ्टर कॉम्पिटेटिव रिसर्च की इनके जो पेजेस लिंक होते हैं वो कहाँ कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरलिंकिंग भी एक रैंकिंग फैक्टर है। सपोज आप किसी सर्विस के बारे में देख रहे हो, आपने इंटरलिंकिंग सर्विसेज की हुई है किसी पेज के साथ, तो गूगल उसको रैंक देता है। उसको पता है कि इस पे आने के बाद वो इंटरलिंक से सीधा सर्विस वाले पेज पे जाएगा, हेल्प हो जाएगी यूज़र की। यही चीज़ चाहिए होती है, ये चीज़ हो रही है, उसको यही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंटरलिंकिंग मतलब कर दी सर्विसेज के साथ और इंटेंशन सर्विसेज का कुछ नहीं था, तो वो अब दिक्कत हो जाएगी भाई। अब वो उससे पहले कि आपकी रैंकिंग हो, तो हमें सर्विस वाले पेज को इंटरनल लिंक तक भी नहीं करना होता किसी किसी केस के अंदर। और ये हमें बात पहले बोल दी ना, सर देखो आप इस कीवर्ड के लिए रैंक तो करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो लोग आएंगे वो पढ़ने आएंगे। यहाँ पे एक भी कीवर्ड मेरे को ऐसे नहीं मिला जहाँ से कोर्स सेल हो रहा हो, जहाँ पे आपकी सर्विसेज लेने आएंगे, सिर्फ पढ़ने आएंगे। और हमने कॉम्पिटेटिव रिसर्च करी है, इंटरनल लिंकिंग में एक भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसने अपनी सर्विस वाले पेज को टारगेट किया हो। हमने करा तो मे भी चांसेस है गेम रैंक ना हो, तो आपको अपनी सर्विस पेज को अलग ही रखना पड़ेगा, कोई और वे ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे ट्रैफिक लेने का। हमारी बात हुई थी कि इस कीवर्ड पे रैंक होना है, हमने रैंक करा के दे दिया, दैट्स इट। ये होता है अभी, ठीक है, समझ आया? ये सर, सर जैसे दो पेज बनाएंगे तो जो कीवर्ड होता है यूआरएल में, तो दोनों का अलग अलग होगा। हाँ, दोनों का अलग अलग होगा। आप पहले को लेकर चलो डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट गाइड, आप एक को लेकर चलो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि हमने ओके। देखा है 10 में से 4 रिजल्ट तो गाइड वाले हैं और 4 रिजल्ट हमारे पास व्हाट टाइप ये सबके हैं, ठीक है ना। 8 अपॉर्चुनिटीज़ इन दो चीज़ों के लिए, आप दो अलग अलग पेजेस बनाओ, मे भी आपकी दोनों रिजल्ट रैंक कर जाए, दोनों में से कोई एक भी कर गया, आप भाई ले गए ट्रैफिक, घुमा दिया आपने मार्केट। और पेशेंस रखना पड़ेगा। पब्लिशिंग डेट देख लेना कितने कितने पुराने हैं भाई, एक एक दो दो साल, तीन तीन साल पुराने ब्लॉग्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बैकलिंक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ ऑन पेज नहीं, आपको यूआई यूएक्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वेबसाइट की स्पीड परफॉर्मेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी वेबसाइट रैंक कर रही है सारी की सारी हाई स्पीड वेबसाइट है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट है, जिन्होंने एकदम स्क्रैच से सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। तो नो रिस्क, क्लाइंट भी हैवी होना चाहिए जो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाए, ठीक है। ओके सर। तो इसी ओके के साथ हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं। इसके आगे के जो ठीक कॉन्सेप्ट्स है। हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में भी कुछ चीज़ें हेल्पफुल रही ठीक होंगी, ठीक है। सर। सर बताओ। वो क्या कहते हैं कि एक चीज मुझे बता दीजिए, वो गूगल न्यूज वाला जो आपने बताया था, एक्चुअली गूगल पे गूगल न्यूज गूगल न्यूज़ भाई, गूगल क्या न्यूज़ था? क्या है ना, एक हमें ना न्यूज़ वेबसाइट बनाते हैं अपनी वेबसाइट में, न्यूज़ का एक सेक्शन रखते हैं। और गूगल न्यूज़ जैसे गूगल एडसेंस होता है, गूगल ऐसे नहीं न्यूज़ भी नहीं, होता क्या है। अपने सपोज कोई अगर वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे क्या गूगल न्यूज से रिलेटेड मतलब कि जो करंट अफेयर, मतलब लेटेस्ट जो न्यूज है, वो ऐसे आर्टिकल, ऐसे कंटेंट डालना पड़ेगा क्या रैंक करने के कैटेगरी लिए? बना दो न्यूज़ की, हो गया। अच्छा अच्छा, तो जो न्यूज़ की उससे कैटेगरी बनाओ, रिलेटेड न्यूज, डालते रहो। उससे रिलेटेड अगर न्यूज आएगी तभी तो डालेंगे क्या? अदरवाइज इलेक्शन का ऐसा थोड़ी डाल सकते हैं सर। सपोज पेट की वेबसाइट है तो उसमें हम पैट से ही इलेक्शन थोड़ी डाल डालोगे, सकते हैं। बिल्कुल पैट से रिलेटेड डालोगे। पैट में देखो न्यूज़ होती है, न्यूज़ पैट का एक्सीडेंट हो गया वो भी डालोगे, ठीक है अच्छा ना। आपके मिट्टू को गले में चना अटक गया वो भी डालोगे, ठीक है। देखो न्यूज़ ठीक। न्यूज़ होती है,
आप समझ रहे हो ना, नरेंद्र मोदी हंस हाँ। दे तो भी न्यूज़ है, रो दे तो भी न्यूज़ है, वो किसी के पैर छू ले तो भी न्यूज़ है, सीढ़ियाँ चढ़ जाए तो भी न्यूज़ है, मंदिर जा रहे तो भी न्यूज़ है, पूल में घूम रहे नहा ठीक रहे हैं तो भी न्यूज़ है। न्यूज़ न्यूज़ ठीक है। ठीक 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 है, ठीक। अब पर्टिकुलर ओके, और नरेंद्र सर मोदी नहीं है, न्यूज़ न्यूज़ है। ठीक है सर, और आपने जो सीट शेयर की थी ऑन पेज वाली, तो वो वाली सीट नहीं थी, वो ऑन पेज वाली दूसरी थी, तो उसमें 17 मैंने 18 कौन सी शेयर पॉइंट कर थे। दी भाई, उनको गलत शीट तो शेयर नहीं आपने कर दी। आपने Yes, ऑफ पेज ऑन पेज दोनों, जिसमें दोनों है वो अलग है, और जो उस दिन ऑन पेज वाली क्लास में बताया था ना, उससे 17 18 है पॉइंट, वो वाली कर देना सर। एक्टिविटीज़ वाली भेजी थी मैंने, तो ऐसा हो कैसे गया? हाँ, और सर आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग और कल वाली ऐड कर देना सर। 1 मिनट रुको, इसका इलाज यहीं कर देते हैं। ऑल ऐसी एक्टिविटीज़ यही थे भाई। ठीक है, मंथली बजट खोल दिया मैंने। आपने जो परसों क्लास लिया था, 17 पॉइंट थे ऑन पेज के। देखो मैंने जो पढ़ाया था by ना वो one। इसमें से पढ़ाया था, ठीक है, ऑल ऐसी एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे 18 पॉइंट्स हैं ऑन पेज के। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ना 18 पॉइंट हैं ऑन हाँ पेज के मेरे पास। हाँ, यही होगा। तो इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, यही तो मैंने भेजी थी। अच्छा फिर ठीक है, ठीक ठीक है ना, ये लो 10, ये लो ये लो ये लो। ठीक है, ठीक ठीक है, बस सर रिकॉर्डिंग ऐड कर देना, आराम से सो जाओ। ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। अपना Good भाई night. अपना सो जाओ, 12 से ऊपर टाइम हो गया, और गुड नाइट सर। रिकॉर्डिंग में अपडेट कर दूँगा। बाय। ओके।